और यहाँ पे गेंद को घुमा दिया है, चली जा रही है बॉल चौके के लिए। बड़ा काम है और इस काम के लिए, इस आयोजन के लिए जितनी तारीफ की जाए कम। असद शाहीन जी के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते हैं। ऐसा नहीं कि टूर्नामेंट का आयोजन करवा लिया और घर बैठ गए, जी नहीं। सवेरे से लेकर रात्रि 10 बजे तक चीजों को संभालते दिखाई पड़ते हैं। तो अब मैं बता दूं, दो बैट्समैन बीच पिच पर ऐसे थोड़े हो गया। यहाँ इनको इधर आइए आप। और यहाँ पर बिल्कुल नीचे से जमीन को उछाल के मारना चाहा था। गेंदबाज है विनीत और बल्लेबाज अंकुश राज और गौतम यादव। ओ माय गॉड, गौतम यादव नाम तो याद होगा। बूम बूम पारी, जिस तरह से कल पंकज खेल रहे थे, एक पारी इनके बल्ले से क्या शानदार निकली थी। एक आदिम के बल्ले से भी कुछ पारियां मुझे याद हैं। विनीत ने एक बार फील्ड पोजीशन को देखा है। लंबे कद काठी, हाई आर्म एक्शन। एक तो लगभग 6 फीट की हाइट और 2 फीट 1.5 फीट और 2 जोड़े तो 7.25 फीट की ऊंचाई से गेंदें जब आती हैं तो एक अलग कोण बनता है, खासकर जब यॉर्कर लेंथ की गेंदें आती हैं इतनी ऊंचाई से, तो एक मुश्किल वाला वो शॉट उसमें लेना हो जाता है। और देखिए इस बार थोड़ी सी लेंथ खींची हुई पीछे डाली गई गेंद। ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर 6 रन बगैर किसी नुकसान। तो गेंदबाजी में अब चर्च एंड के जानिब सुधांशु दिखाई पड़ेंगे। एक बाया तो एक दाएं हाथ का बल्लेबाज बीच क्रिच पर मौजूद। इधर आइए। तुम्हें कुल 6 रन बने हैं। मगध पैंथर्स क्रिकेट एकेडमी के कैप्टन कुंदन शर्मा जी को प्रीतम राज, माफ करेंगे प्रीतम राज, और बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के कप्तान कुंदन शर्मा। सुधांशु और सुधांशु के सामने होंगे अंकुश राज। 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदें खेली हैं। गौतम यादव ने 4 गेंदों में कुल 1 रन बनाए। ओह माय गॉड, पिकअप शॉट। ओ कोशिशें काफी हुई लेकिन पीछे रह गए। एक बार फिर से वो मिड लेग की लेंथ को पिक किया, गेंद को उछाला फाइन लेग एरिया में। एक बड़ा छक्का, बड़ी क्रिकेट ग्राउंड और छक्के के साथ स्कोर कुल 12। अंकुश दहाई के अंक में प्रवेश कर चुके हैं, 11 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये फैसला बदला है। चौके का इशारा आता हुआ, चौके का इशारा आया है, ये 6 नहीं थे। सुधांशु एक बार फिर से अंकुश के लिए और फिर से लेंथ लेग स्टंप की तरफ भटकी हुई दिशा वाइड और इस अतिरिक्त शुमान के जरिए स्कोर 11 रन बने हैं। दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन। 4 टीमें YVCA यूथ क्रिकेट एकेडमी, मगध पैंथर्स और फिर पटना कैम्ब्रिज। खूबसूरत शॉट, लाजवाब, बेहतरीन, मिला मौका, जड़ा चौका। बड़ी दरार गेंद हुई वहीं से। हाफ बॉल गेंद थे और बायां पांव आगे बढ़ाते हुए खूबसूरत अंदाज में अभी अभी एक चौका जड़ा है। लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया से दंदनाती हुई गेंद गई चौके के लिए। स्कोर चौके के साथ 15 और चौके के साथ अंकुश पहुंच गए कुल 13 रन के निजी योग पर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को संभाला
आने का इंतजार किया। ढीले हाथों से कवर्स एरिया में खेलकर एक रन और लिया अंकुश ने। अंकुश पहुंचे सिंगल के साथ कुल 14 के निजियों पर और मगध पैंथर्स का स्कोर है 16। बगैर किसी नुकसान के दूसरी ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं सामने से सुधांशु राजकुमार और अब बारी है गौतम यादव की। एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदें खेली हैं। अब तक ये ओवर महंगा जाता हुआ सुधांशु का। कुल 3 गेंदों में 10 रन निकले हैं इस ओवर में। ओ, बहुत ही अच्छी उछाल प्राप्त की। जो पिच है ना वो गेंदबाज अगर कंधे का इस्तेमाल करते हैं तो पिच से वे मदद उठा लेते हैं। और बल्लेबाज भैया यहाँ अगर पेशेंस दिखाई जाए, धैर्य दिखाया जाए, वैसे तो प्रत्येक मैच में धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन ये पिच ज्यादा डिमांड करता है कि आते के साथ अपने कंधे मत खोलिए, थोड़ा वक्त गुजारिए, फिर देखिए पिच कितना साथ आपका देगा। तो पिच क्यूरेटर को भी मेरा सैल्यूट, अच्छे पिच का आपने निर्माण किया है। बहुत ही कस के बल्ला चलाया था, मानो चर्च के ऊपर इनकी शॉट निकालने की वो योजना थी। गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, एक डॉट के साथ स्कोर 16 ही रहेगा। 5 गेंदें अब तक डाल चुके हैं सुधांशु। जो फील्ड की जमावट है पूरी तरह से गली और स्लिप का क्षेत्र खाली, एक वाइडिश गली देखी जा रही है। फिर से कंधे का इस्तेमाल, बैकफुट पर आए नटराजन बनते हुए गेंद को मोड़ दिया है डीप मिड विकेट शॉर्ट लेग में। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 17 रन। दूसरे ओवर को लेकर आए हैं विनीत और उनके सामने वही अंकुश और गौतम यादव की जोड़ी सिंगल निकली है अभी। और सिंगल के साथ 2.1 ओवर में कुल 18 रन बने हैं और इनमें से अधिकतर रन निकले हैं अंकुश के बल्ले से। 5 गेंदों में 14 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे अंकुश। थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए फील्ड पोजीशन को विनीत बाएं हाथ के बल्लेबाज अंकुश के लिए गेंदबाजी करते हुए शहर छोड़ की एंड से हवा में थोड़ी सी ठंड, नीची रही थी गेंद। अंकुश एक बार स्किट करते हुए इस गेंद को और स्पॉट को जहां पर गेंद टप्पा पड़ी थी निहारते हुए नजर आए। स्कोर 18 पर 8 का हुआ। जो देर से दर्शक आए, मैं बतला दूं कि आज एमपीएल सीजन 2 का पहला सेमीफाइनल मैच बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और शानदार थ्रो। अच्छा लगता है जब ऐसी फील्डिंग होती है, नजरों के सामने चीजें देखने में बहुत ही आसान लगती होंगी हम सबों को, लेकिन ग्राउंड के अंदर जाते ही पसीने छूटने लगते हैं। एक बड़ा मुकाबला एमपीएल सीजन 2 का पहला सेमीफाइनल पटना की बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी कुंदन शर्मा और दूसरी तरफ प्रीतम राज की मगध पैंथर्स के बीच। टॉस जीतकर मगध पैंथर्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। 19 रन बने हैं। विनीत अपने ओवर को बढ़ाते हुए किफायती गेंदबाजी, अब तक कुल 4 गेंदें डाली हैं विनीत ने, मात्र 2 रन खर्च किए हैं। शफल किया था खुद को और गेंद को उछालना चाहा था मिड विकेट में। काफी जबरदस्त अपील हुई, लेकिन डॉट के साथ कहानी आगे बढ़ेगी।
एक वक्त बल्लेबाज का कलेजा खलक को आ गया था कि इतनी जबरदस्त अपील है, होगा क्या, लेकिन डाउन द लेग गेंद बेशक थोड़ी सी नीची रही थी। विनीत काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। होते खूबसूरत अंदाज में गेंद को ड्राइव किया है कवर्स एरिया में और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। ओवर की समाप्ति, कुल 3 ओवर 19 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में शायद यहाँ पे परिवर्तन दिख रहा है चर्च एंड की तरफ से, या अच्छी उछाल, बिल्कुल गुड लाइन से टप्पा पड़ने के बाद तेजी से उछाल बढ़ती हुई बल्लेबाज की दिशा में आई थी। चलिए सुधांशु कंटिन्यू है सामने से। 20 रन बने हैं अब तक, कुल 3.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। कंधे का उछाल, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे गिर गई। पहली विकेट मिल गई सफलता सुधांशु को। मगध पैंथर्स 20 पर 1 पहली विकेट गिरती हुई। और एमपीएल दुआएं भी करनी होगी कि एमपीएल सीजन जो 2 चल रहा है, 3, 4, 5 आगे बढ़ता रहे। नए बल्लेबाज गौतम के बाद आए हैं यश राज। सुधांशु को मिल गई सफलता और उन्होंने गौतम को वापस पवेलियन भेजा अभी। उछाल लेते हुए फिर से अनएक्सपेक्टेड बाउंस देखिए यहां पर। सुधांशु की गेंदों में उछाल है, कंधे का इस्तेमाल करते हैं। पिछली ओवर में जब पहली ओवर में आए तो लेंथ बॉल डाल रहे थे, लेकिन इस ओवर में बिल्कुल एक बदला हुआ अंदाज दिखाई पड़ रहा है सुधांशु का। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स। ओह माय गॉड, एक और विकेट का पतन हो गया, गिर गई दूसरी विकेट। तो यश राज ने कुल 2 गेंदें खेली थी, खाता नहीं खोला, बड़े बायोसी के साथ वापस पवेलियन लौटे। दूसरे विकेट का पतन हो गया है। मगध पैंथर्स का कुल योग 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुधांशु अपने ओवर्स को बढ़ाते हुए चर्च एंड की जानिब और नए बल्लेबाज का पदार्पण हो गया है। ले लो मोबाइल हाथ में रखोगे तब ना हम कमेंट्री करेंगे। कुल 20 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। नए बैट्समैन आए हैं। करने आता है। तरुण कुमार सिंह आते ही गेंद की लाइन लेंथ को पढ़कर कवर्स एरिया में एक डॉट बॉल निकाली। कुछ वक्त लेना चाहिए इन दोनों बल्लेबाजों को। एक साझेदारी की अपेक्षाएं अब डगआउट में रहेंगी। मगध पैंथर्स के कप्तान प्रीतम राज आज खुद को उन्होंने काफी नीचे कर लिया है, अपना डाउन नीचे किया। ओवर बढ़ाते हुए सुधांशु और आखिरी वक्त में लेफ्ट कर गए। तो इसी के साथ चौथी ओवर खत्म हुई है। कुल 4 ओवर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स तो पूरी तरह से सन्नाटा। तो काफी कुछ अंकुश राज के कंधों पर दारोमदार अब टिकेगा। थोड़ी सी खामोशियां तैरती हुई फिजाओं में। 2 विकेट्स गंवा चुकी है मगध पैंथर्स की टीम में। गौतम भी आउट होकर वापस पवेलियन चले गए हैं।
विनीत की गेंद बिल्कुल छोटा सा रन अप है और नपी तुली गेंदबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाते विनीत। स्कोर है 22 फॉर 2। अंकुश राज 10 गेंदों में 17 रन बनाए हैं। तरुण कुमार खेल रहे हैं 3 गेंदों में 1 रन बनाकर। विनीत ने अब तक 2.2 ओवर की गेंदबाजी की, बेशक सफलता मिली नहीं, लेकिन किफायती गेंदबाजी की है। व्हाइट ड्रेस वाला हट जाओ सामने से। ऑफ कर दो, पहले ऑफ कर दो। बैकफुट पंच और सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद, जो फील्ड की जमावट है ऑफ साइड को देखिए, वे तो वी जोन बिल्कुल आपको खाली मिलेगा। एक बाइडिश गली शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ घेरे के अंदर। हवा में शॉट हम सबों के पास गिरकर आती हुई 1 बाउंस 4 चौका निकल। पिछली बॉल पर एक चौका, अगली बॉल पर आत्मविश्वास जागृत हुआ है। सुबह का वक्त और ऐसे में दर्शक धीरे धीरे गांधी मैदान हर हर सुब्रमण्यम क्रिकेट मैदान पर जुटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर बोलिए। स्लो डिलीवरी और बल्लेबाज शायद पहले से इस बात के लिए तैयार थे, सिंगल निकलेगी यहां पर और सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 27। 5 ओवर 27 रन, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। मगर पैंथर्स की टीम बल्लेबाजी कर रही, टॉस जीतकर समाप्ति हुई है 27 रन, 2 विकेट का पतन भी हो चुका है। और ऐसे में जो 90 गेंदों का खेल शेष है, उसमें कितने रन बनेंगे, ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में छिपी हुई। लेकिन आज का दिन दोनों टीमों के लिए बड़ा, जो टीम जीतेगी वो कम से कम 50,000 रुपए की राशि उनकी सुनिश्चित हो जाएगी, और फाइनल जीत गए तो 1 लाख। भगत प्रीमियर लीग सीजन 2 का एक और बड़ा दिन, महाशिवरात्रि, भारत पाकिस्तान का मुकाबला, और साथ ही साथ आज मगध पैंथर्स और पटना की बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के बीच एमपीएल सीजन 2 का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाता हुआ। टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है मगध पैंथर्स से 27 पर 2 विकेट चले गए हैं। छठे ओवर की शुरुआत, एक नया गेंदबाज शशीम राठौर की गेंद को उछाला है क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, एक मौका, और यहाँ पे क्या मौका था यार। शशीम राठौर ने अपने लिए विकेट निकाल कर दी है टीम को। एक और बड़ा बल्लेबाज पेविलियन जा रहा, एक और विकेट का पतन हो रहा है। ओहो भाई, 13 गेंदों में 22 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, और तब ऐसा लग रहा था कि अंकुश शायद आज कुछ बेहतर करके देंगे टीम के लिए। फुल टॉस, गलत गेंद, सही लास। तो पिछली गेंद पर विकेट गिरी थी और प्रीतम राज तब आए अंकुश के आउट होने के बाद, और उन्होंने क्या शानदार हिट ली। फुल टॉस थी बॉल और गेंद को डीप मिड विकेट एरिया में उछाला। ऊपर जो पंडाल है लगी हुई, वहां पे बैट मैं भी जरा कवर कर लूं कहां पे गेंद चली गई है। वो देखिए पंडाल में के ऊपर निकालने की कोशिशें, एक अलग टाइप का शॉट, एक अलग टाइप का माहौल ये देखने को मिलेगा दर्शकों को। चलिए बॉल निकल गई है, बॉल आ गई है। ये जो कर्मठ कार्य करता है ना, ये कहीं भी गेंद चली जाए, पाताल से भी गेंद को निकाल कर ला दे, हमारे महान कार्यकर्ता, आपको सैल्यूट है भाई, काफी मेहनती हैं आप सभी। तो इस छक्के के साथ स्कोर चला जाएगा कुल 33। बैक टू द बॉलर प्रीतम राज मात्र एक पारी में चल पाए थे, 50 ठोकी थी, 3 विकेट लिए थे गेंदबाजी में। अंडर 16 कैप्टन हैं बिहार के। तो एक अनुभव और युवा शक्ति के बीच कश्मकश अभी आपने देखी, जिसपे पहली गेंद पर 6 से निकालते हुए लेग बाय का इशारा राजेश कुमार पुट्टू
आप सुनील कुमार सिंह के साथ जुड़े हैं आज थर्ड अंपायर के रूप में तैयब हुसैन मोतिहारी वाले, और सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल 34। 5.4 ओवर की गेंदबाजी, 34 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। प्रीतम राज अपने कुल 6 के निजी ऊपर खेल रहे हैं, जबकि तरुण कुमार काफी देर से काफी कम स्ट्राइकिंग एंड पर आ पाए हैं, और यहां पर खूब खबर ली है 6। तो एक और 6 निकली, तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस ओवर में कुल 12 रन आ गए, 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर। तो लीजिए, पावर प्ले की आखिरी बॉल भी फेंकी गई है, 41 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का खेल अब खत्म हुआ। अरे यार, बॉलिंग कौन है गेंदबाज? सुमित। लेंथ खींची हुई सुमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और सिंगल निकाला है यहाँ पे प्रीतम राज ने। लंबी हाइट, 6 फीट की हाइट, 42 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। 7वें ओवर की शुरुआत, गेंदबाज है सुमित और उनके सामने प्रीतम राज और तरुण कुमार सिंह की जोड़ी 9 पर खेल रहे हैं। तरुण 6 गेंदें खेली हैं, प्रीतम ने कुल 6 रन बनाने के लिए 3 गेंदों का सामना किया है। करंट रन रेट है 6.83 की। 42 पर 3, 7वें ओवर। अब सामने है प्रीतम, गेंद हवा में और यहां पर सिंगल मिलेगी। सिंगल के साथ स्कोर 43। 43 रन बने हैं, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। और पिछला ओवर मिश्रित परिणाम लेकर आया, 1 विकेट निकाले थे शशिम राठौड़ ने और 2 6 उनकी गेंदबाजी पर आए थे। और अचानक बाउंस करती हुई बॉल, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज के अपना बल्ला नहीं अड़ाया था। बाई का इशारा अंपायर सुनील कुमार सिंह का, और इससे एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर 44 for 3। 7वीं ओवर फेंकी जा रही है। गया शहर एंड की एक तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित अपने ओवर की 3 गेंदों को डाल चुके हैं और इन 3 गेंदों में कुल 3 रन निकले। आखिरी वक्त में स्लैश करने की कोशिश, संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बैकफुट पर आए, गेंद के आने का इंतजार किया, ड्राइव किया ऑन साइड में, और जब तक लॉन्ग ऑन में गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और सिंगल के जरिए स्कोर 45। तो चीजों को जमाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, एक साझेदारी देने की कोशिश होगी इन दोनों की। बल्ले पर आई नहीं, बॉटम ऑफ द बैट लगी है। ओवर की समाप्ति हुई, कुल 7 ओवर 45 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स। अगर टीम की बातें करें तो बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी सशक्त कुंदन शर्मा, टीम के कप्तान शशिम राठौड़, निशित, दानिश, शिवम, पृथ्वी, विनीत। तो आज पृथ्वी भी दिखाई पड़ेंगे। राधे, प्रभात, सुमित और सुधांशु बार में खिलाड़ी हैं। भानु, जबकि मगध पैंथर्स की टीम में प्रीतम राज की कप्तानी में खेल रही है। गौतम यादव, यशराज सिंह, अंकुश राज, हर्षगिरी, तरुण कुमार सिंह, ये क्या, राहुल कुमार, राजू पांडे, निक्कू सिंह, सुदर्शन कुमार सिंह और धर्मेंद्र धोनी। आकाश 12वें प्लेयर हैं। तो दोनों ही टीमें बिल्कुल सशक्त, अंडर 16, 19 सीनियर, सारे बोर्ड प्लेयर आज टीम लिस्ट में मैंने देखा, सारे बोर्ड प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और पृथ्वी पहली दफे पृथ्वी आप गया कि इस धरती पर एमपीएल 2 में खेलते हुए नजर आएंगे। एक होनहार प्लेयर,
कई शतकीय पारियां दोहरा शतक बोर्ड की तरफ से खेलते हुए इन्होंने जड़ रखा है। अंडर 16 में एक बड़ा नाम। फिर से गेंद को धकेला है दूर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, जबकि गेंद फील्ड होती है। दोनों बल्लेबाजों ने फिर से सिंगल लिए हैं। थोड़ी सी पारी सुस्त चल रही है अभी। शशि राठौड़ की पिछली ओवर में 2 6 और 1 विकेट भी इन्होंने निकाला था अपनी पहली बॉल पर। 15 रन दिए हैं कुल 8 गेंदों में। प्रीतम आज कुछ अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़े। गेंद के आने का इंतजार किया, स्लैश किया। दोनों ही लंबे कद के बैट्समैन हैं। एक तरफ तरुण कुमार सिंह तो दूसरी तरफ प्रीतम राज, और दोनों ही बल्लेबाजों के स्कोर है 10। तेज खींची हुई गेंद थी, बैक ऑफ द लेंथ। अपने रणनीति में सफल हुए थे यहां पे शशि। और जब तक ये T20 का फॉर्मेट चलता रहेगा, आपको कई विलक्षण चीजें आज और आने वाले कल द ग्रैंड फिनाले में गया की धरती में देखने को मिलेगी। लॉफ्ट किया है, क्षेत्र रक्षक देखते रह जाएंगे स्लॉट में, और गेंद गई अगले प्लॉट में, मिल गए आधा दर्जन। तो प्रीतम के बल्ले से अभी एक बहुत ही खूबसूरत 6 निकली है। 9 गेंदों का सामना किया है प्रीतम राज ने, 16 पर पहुंचे, और मगध पैंथर्स का स्कोर इस 6 के साथ 50 की संख्या को पार कर गया। 55 ओवर की आखिरी बॉल शशि राठौड़ प्रीतम के लिए। फिर से लॉफ्ट किया है और फिर से एक मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट, सीधा शॉट, तरकश से मानो तीर छूटा हो, निशाने पर लगी हो, और अंपायर ने कहा कि भैया ये भी छक्का। और बहुत बड़ी जानकारी अभी मिली है कि प्रीतम राज की क्रिकेट पर एमडी दानिश ने काफी मेहनत की है। जी बिल्कुल, सिर्फ प्रीतम राज पर ही क्यों, अन्य क्रिकेटर्स को बनाने में इनका सहयोग होगा। साथ ही साथ जो टूर्नामेंट है इस पर भी काफी मेहनत करते हुए नजर आते हैं एमडी दानिश। सारा कार्यभार इस बार असद शाहीन भाई ने सौंप रखा है मोहम्मद दानिश पर। अपनी मेहनती कार्यशैली से उन्होंने हम सबों का भी दिल जीता है। बड़े बिहेवियर हैं, और शुक्रिया आपका दानिश भाई के, प्रीतम राज के ऊपर आपने काफी मेहनत की। स्कोर 61, 8.1। 9वें ओवर की ये दूसरी बॉल थी। गेंदबाज है सुमित। इसके पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की, किफायती गेंदबाजी इनकी चल रही है। 1.2 ओवर 4 रन, कोई सफलता नहीं। 22 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रीतम, और तरुण खेल रहे हैं 12 पर। 10 गेंदों में 22 रन आए हैं प्रीतम राज के बल्ले से, जबकि तरुण ने 12 गेंदों में कुल 12 रन बनाए हैं। 62 पर 3। अच्छी बॉल, बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी। अच्छे तरीके से गेंद को संभालते हुए लेग साइड में स्टीयर किया, खुद से दूर खेला, और सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जा पहुंचे हैं प्रीतम। 63 पर 3। थोड़ी सी फ्लैट है डिलीवरी, यू मिस, आई हिट इनटू द स्लॉट, आउट ऑफ द पार्क। एक और शानदार छक्का, गेंद थी स्लॉट में, डिपॉजिट किया अगले प्लॉट में। व्हाट अ शॉट, 69। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है इन दोनों बल्लेबाजों का खेलने का। थोड़ी सी दिक्कतें महसूस करते अगर गेंद डायरेक्टली विकेटों में जाके लगती, और जो रन बने हैं इधर हाल के 2 ओवर्स में वो तेजी से बने हैं। करंट रन रेट अब 7.92 की, 70 पर 3 मगध पैंथर्स। 9वें ओवर की आखिरी बॉल सुमित, सामने है प्रीतम राज। एक बार फिर से बिल्कुल नीचे झुकते हुए गेंद को उछाला है। 1 रन लिया, दूसरे रन में तब्दीली,
और इन दोनों की मदद से स्कोर चला गया कुल 72। 9 ओवर 72 रन, 3 विकेट। मगर पैंथर्स अब मजबूत स्थिति में नजर आती है। जिस नाम के बारे में बातें कर रहा था वो अब सामने से दिखाई पड़ रहे हैं। कुंदन शर्मा टीम के कैप्टन, अपनी टीम के ये कैप्टन हैं और दो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, जो 3 विकेट चले गए थे तो बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए ये दोनों बल्लेबाज नहीं दिखाई पड़े। इन्होंने अपनी नैसर्गिक पारी खेली है, अपना नेचुरल गेम दिखाया है। न दबे, न डरे, न सहमे और चीजों को बखूबी समझकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़े। ये गया के अंदर ये एक खूबी है क्रिकेटर्स की, खासकर बल्लेबाजों की। अच्छी अच्छी बल्लेबाजों को मैंने गया में देख रखा है, पिछले 4 साल से संपर्क है आप सबों से। बिल्कुल लॉन टेनिस वाला क्रॉस कोर्ट शॉट, शानदार चौका। ये खड़ाई हो गई ऊपर गेंद। ओह माय गॉड, लीजिए यहाँ पे तरुण को वापस पेविलियन भेजा है कुंदन शर्मा ने। पहली बॉल पर चौका, अगली बॉल पर मौका और गेंद दे गई बल्लेबाज को धोखा। चले पेविलियन बैट्समैन का पार्टनरशिप। 49 रनों की पार्टनरशिप टूटी अभी अभी तरुण कुमार सिंह और प्रीतम राज के बीच। ऐसा लगने लगा था कि शायद इन दोनों की बल्लेबाजी 15वें ओवर तक देखने को मिलेगी लोगों को, लेकिन ऐसा हो न सका और एक स्लो डिले पर नचती हुई गेंद पर मिसटाइम्ड हो गए तरुण कुमार सिंह और 23 रन बनाकर वापस पेविलियन गए। एक मोमेंटम चेंज किया है यहाँ पर कुंदन शर्मा ने अपनी गेंदबाजी से। पहली बॉल पर चौका और दूसरी बॉल पर विकेट। और अब वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का। इट्स टाइम टू ड्रिंक्स। स्कोर मैं बतलाना चाहूंगा। सिंगल ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 77 रन, स्कोर कम नहीं है, लेकिन अब है डियर के यहाँ पे 4 विकेट गिर गए हैं। 10वीं ओवर पूरी होने वाली है 2 गेंद के बाद और ऐसे में बाकी जो 60 गेंदों का खेल रहेगा, एक साझेदारी देनी पड़ेगी हर्ष गिरी को और प्रीतम राज का आखिरी तक बल्लेबाजी करना। बिल्कुल अब तो प्रीतम राज को बाकी जो गेंदें बचेंगी इस ओवर के बाद 60 गेंदों में 30 गेंद खेलना ही पड़ेगा अपने हिस्से की। कहां से चेयर लग जाता है। बहुत ही सोच समझकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुंदन शर्मा ने ब्रेक थ्रू दिलवाई अपनी टीम के लिए। कुल 10 ओवर की समाप्ति, 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर मगध पैंथर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। मगध पैंथर्स पटना के बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के खिलाफ सशक्त टीमें, दोनों ही टीमों में अंडर 16, अंडर 19 सीनियर रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली, विजय हजारे प्लेयर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। टोटली पूरी तरह से पैक है दोनों टीमें। न गया की मगध पैंथर्स किसी से कोई कम और पटना की तो बात ही अलग हो जाती है। मुख्यालय की टीम जहां पे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय है और इसी मुख्यालय से आते हैं मिस्टर सुनील कुमार सिंह और राजेश कुमार पुट्टू जी, जबकि मोतिहारी के रहने वाले सैयद तैयब हुसैन जी आज थर्ड अंपायर के रूप में हैं। 11वीं ओवर शुरू होती हुई गेंदबाजी में शायद एक नया चेहरा दिखाई पड़ रहा है। तो प्रभात आए हैं गया शहर एंड की जानिब। प्रीतम राज उनके समक्ष। ओ ये तो फ्री पर मारते हैं भाई, तेज गेंद फेंकते हैं। फ्लाइटेड डिलीवरी दिखी नहीं पहली गेंद में और मुझे उम्मीद है कि शायद ये फ्लाइटेड डिलीवरी डालेंगे भी नहीं। 11वीं ओवर प्रभात प्रीतम के लिए और फिर से बिल्कुल जो स्लॉट है
बल्लेबाजों का उस स्लॉट के बाहर गेंदें फेंकी जा रही हैं प्रभात द्वारा। यार तू काम पे रहो। 79 for 4। डायगोनल गेंदबाजी कर रहे हैं विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए, और यहाँ पर थोड़ी सी मिडफील्डिंग विनीत थे दूर, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई। इस 80 रन आ गए हैं। देखिए रन कम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि रन कम नहीं है। हाँ, यहां से एक साझेदारी देनी पड़ेगी। जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो 154, तो 154 की तरफ आप देख लें, साझेदारियां निभा लें। शायद मुझे लगता है कि जो नए बल्लेबाज आए हैं हर्ष, वो चीजों को समझ रहे हैं, तभी सिंगल लेकर प्रीतम राज जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रीतम राज को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक एंड पर बुलाने की कोशिश रहेगी। प्रीतम 15 गेंदों में 27 पर 81 पर 4। मगध पैंथर्स प्रथम सेमीफाइनल मैच। हवा में तो निकली है बॉल, उछाल कर तो मारा है। कितने रन आएंगे, या यहाँ पर विकेट। आउट, लग गया झटका, गिर गई बड़ी विकेट। चले पेवेलियन एक बार फिर से, जिनके ऊपर ढेर सारी उम्मीदें थी। प्रीतम राज गोंड आधी टीम पेवेलियन में। एक बड़ी जिम्मेवारी अगले आने वाले जो बल्लेबाज हैं उन पर होगी। बैट्समैन नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर। हवा में थोड़ी देर गेंद रही थी, और यहाँ पे कपल ऑफ बाउंसेस चली जाएगी चौके के लिए। एक के आउट होने के पश्चात किस कदर बल्लेबाजी करते हैं आए हुए बैट्समैन। और ये लीजिए पिछली बॉल पर चौका, अभी छक्का। 2 गेंदों में 10 रन आ गए। सुंदर दर्शन करवा रहे हैं अपने चौके छक्कों से। नाम है सुदर्शन, एक मेहनती क्रिकेटर, एक अच्छा ऑलराउंडर। तो गौतम बुद्ध की धरती, हम सब धन्य हैं उनकी धरती पर आकर एक पवित्र नगरी में ये सजा धजा हुआ अपना ग्राउंड। एमपीएल सीजन 2। ओ गेंद हवा में, क्या कैच पकड़ ली जाएगी जी? नहीं, कोशिश अच्छी हुई है, भाग्य साथ था बल्लेबाज का। अगर ये विकेट गिरती तो मगर पैंथर्स की टीम काफी मुसीबत में चली आती, मुश्किलात तो उनके बढ़ जाते। बहरहाल डबल इन 2 रनों की मदद से स्कोर कुल 93, 93 रन। अब ज्यादा जिम्मेवारी हर्ष सिंह और सुदर्शन के ऊपर। 93 पर 5 हर्ष गिरी। अच्छा अंदाज है खेलने का पूरी तरह से। अब बल्ले का जो पेंडुलम जो फ्लो होता है पूरी तरह से, बैकलिफ्ट भी अच्छी और फिनिशिंग भी अच्छी हर्ष गिरी की। बहरहाल जो सामने गेंदबाज हैं वे बहुत ही क्या कहेंगे, शांत खामोश रहते हैं, लेकिन इनका काम बोलता है। सीजन 1 के मैन ऑफ द सीरीज और डिफेंडिंग चैंपियन पटना की बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी टीम के कैप्टन भी हैं कुंदन शर्मा। पहले ओवर में विकेट भी निकाली इन्होंने। धीमी रफ्तार की गेंद होती है, लेंथ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, गति ज्यादा है नहीं गेंदों में, तो थोड़ी सी हिलती डुलती भी आती है इनकी गेंद। जो हवा का रुख है उसमें कभी कभी जब ये उंगलियों को के सहारे गेंद को डिलीवर करते हैं तो गेंद में हल्की सी मूवमेंट देखेंगे आप इनकी गेंदों में। ये देखिए फिर से गेंद को छोड़ दिए, बिल्कुल कंधे के ऊपर आते हैं और उंगलियों के सहारे गेंद को डिलीवर करते हैं। अच्छी थ्रो, अच्छा ग्लव वर्क से बावजूद इसके 1 रन पूरा हो गया। होता हुआ यहाँ पर कुल 95 पर 96 रन। 11.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर के बाद कुल 48 गेंदों का खेल ही बचेगा और इन 48 गेंदों में कितने रन आएंगे, एक उम्मीदें, एक कयास अगर हम सब मिलकर लगाएं तो 165 170 तक जाती हुई
दिख रही है मगध पैंथर्स की टीम। चूंकि फॉर्मेट छोटा है और छोटे फॉर्मेट में एक ओवर महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी ओवर में अगर 25-30 रन आ गए तो फिर 200 का भी आंकड़ा दिखेगा। हर्षगिरी धीरे हाथों से गेंद को धकेलते हुए लॉन्ग ऑन एरिया में सिंगल निकाला। ओवर की समाप्ति हुई, 12 ओवर की समाप्ति हुई है 96 पर 5 मगध पैंथर्स। तो शशिम राठौड़ आए हैं अब, और पहले चर्च एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे और अपना उन्होंने छोड़ बदला है। अब आएंगे गया शहर एंड की तरफ से, यानी कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से उनके सामने होंगे हर्ष गिरी। 100 से अब भी 4 रन दूर। पहली कोशिश होगी टीम की कि 3 डंडे खड़े हो जाएं। टीम जब भी 3 डिजिट में आती है तो उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है और वे सारे रन जल्दी जल्दी बनने लगते हैं। ग्रैंड टोटल कितना होगा इसके लिए बस आधे घंटे में तो ओवर खत्म हो जाएंगे, 20 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे। ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 13वीं। तो परेशान कर रखा है शशिम राठौड़ ने। इनकी इनिंग क्या शानदार रही थी 2 दिन पहले, जब चौके छक्के के बल्ले से निकल रहे, 4 छक्के 4 चौके लगाए थे, 66 रन। शानदार पारी इनके बल्ले से मैन ऑफ द मैच हुए थे और कहीं न कहीं से एक बड़ा योगदान रहा था टीम को सेमीफाइनल का टिकट कटाने में शशिम का। ये भी बिल्कुल जब गेंद फेंकते हैं तो कंधा तो घूमता है, लेकिन कंधे का इस्तेमाल नहीं करते, बस ऊपर से गेंद उंगलियों के सहारे छोड़ रहे हैं। इस बार थोड़ा सा तेजी से कंधा घूमा था, अंदर की तरफ गेंद आई थी, बैक पर खड़े रहे और गेंद को दूर धकेलते हुए खुद से एक और रन लिया है। कुल 98 अनिकेत और हर्ष की जोड़ी, माफ करेंगे सुदर्शन और हर्ष की जोड़ी, सुदर्शन 12 पर पहुंच गए हैं। दोनों बैट्समैन को गली एरिया में बिल्कुल गेंद को डेट करते हुए एक सिंगल निकाला और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया 99। धूप से हट जाऊं तो स्क्रीन दिखाई नहीं पड़ रहा है। 99 रन बने हैं। 13वीं ओवर की समाप्ति हो गई। कुल 5 विकेट का नुकसान। 42 गेंदें शेष और 42 गेंदों में 42 रन तो नहीं बनेंगे, ज्यादा बनने वाले हैं। एक प्रेडिक्शन कीजिए आप लोग भी। मेरा तो प्रेडिक्शन है 165। आदित्य ने कहा है 170। दानिश भाई आप बताइए। 1 रन, दूसरा रन कन्वर्ट किया है और इन 2 रनों की मदद से टीम मगध पैंथर्स का कुल 100 रन पूरे हो गए हैं। 101 और ये 100 रन आए हैं कुल 13.1 ओवर में 7.67 की रन रेट के हिसाब से। शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, शानदार शॉट। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। शॉकअप बहुत ही शानदार अंदाज से शॉट को उछाला था। डीप एक्स्ट्रा कवर एरिया में गेंद एक बाउंस के बाद चौके के लिए चली गई। एक शानदार शॉट और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105। 105 विकेट का नुकसान हुआ है। तो जो वो बॉल गुम हुई थी वो अभी आती हुई, हालांकि तैनात अपने कर्तव्य क्षेत्र में तैयब हुसैन नजर आए थे। आज थर्ड अंपायर की भी व्यवस्था की गई है। राजेश कुमार पुट्टू ने ज्वाइन किया है आज मेन अंपायर के रूप में।
उधर भी गिर दीजिए। पिछली बॉल पर एक चौका और इस बॉल पर सिंगल निकली है, तो कहीं ना कहीं से अब एक्सीलरेटर पर पैर रख दिए गए हैं टॉप गियर में मगध पैंथर्स के ये दो बैट्समैन अब नजर आते हुए। एक और रन और इस सिंगल के जरिए स्कोर 106 फॉर 5, 106, 5 विकेट के नुकसान पर। और ये ओवर नंबर कुल फेंकी जा रही है 14वीं। पीछे आए, गेंद को दिशा दिखाई और जब तक गेंद फील्ड होती तेज रफ्तार से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिए। बिल्कुल ये आवश्यक है, जरूरी नहीं कि हम चौके छक्के लगाकर ही अपने पारी को एक्सेलरेट करने की कोशिश करें। सिंगल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पीछे जी, उधर जाओ जी। 107 पर 5 लॉफ्ट किया है क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे, एक आसान सी कैच पकड़ी जाएगी, गिर गई विकेट, मिल गई सफलता। कहाँ के हैं? और लीजिए इसी के साथ है एक ओवर और खत्म। 14 ओवर 107 रन 6 विकेट मगध पैंथर्स। तो कुल 36 गेंदों का ही अब खेल बचा हुआ है और ये खेल बचा हुआ है सुदर्शन के कंधों पर भी। अब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ी हैं सुदर्शन की, चूंकि इन्हें अपना विकेट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। 36 गेंदों में कम से कम इनके हिस्से में कुल 20-22 गेंदें आने वाली हैं और अगर ये 20-22 गेंद और टिक कर रह गए तो जो 109 रन है इसमें कितना और 50 रन देख सकते हैं आप। यहाँ से तो 50-55 रन बनने ही चाहिए। प्रेडिक्शन 153 और थोड़ी सी बैकफुट पर समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सिंगल निकलेगी और सिंगल के साथ स्कोर 110। तो अब गेंदें कुल बची हैं 34 गेंदों में कम से कम 50 रन की तरफ इन दोनों बल्लेबाजों को देखना होगा। 6 विकेट चले गए हैं। शीर्ष चोटी के सारे बल्लेबाज पेविलियन। आज गौतम से काफी उम्मीदें थी, गौतम यादव का बल्ला चला नहीं और जब प्रीतम राज जमते हुए नजर आए तो वे भी टीम को बीच भंवर में छोड़कर चले गए थे। शशि राठौर बिल्कुल दिखने में तो ऐसा लगता है कि इनके गेंदों पर 4-5 छक्के निकल जाएंगे, लेकिन डियर आशा शाहिन भाई क्या कर रहे थे कि पिच पर जाइए तो पता चलेगा। बैटिंग पिच पर हाथ पांव कांपने लगते हैं। नेल्सन का स्कोर 111। बिल्कुल यहां पर विकेटों में अगर लगती तो सुदर्शन दौड़ते रह जाते डग आउट की तरफ। बॉल डालने के बाद जो फॉलो थ्रू पिकअप की यहां पर शशि राठौड़ ने, भैया वो कमाल की तेजी दिखी। अभी अचानक कोई शेर सोया हो, उनकी कान में कोई उंगली कर दे जाके किस तरह से वो खूंखार होगा, वो शशि राठौड़ अभी नजर आए। 112 फ्लैटेड डिलीवरी डीप मिड विकेट एरिया में, गेंद चली जाएगी सीमा रेखा पर, रन मिल गए 4। तो अभी एक चौका निकला ओवर की आखिरी बॉल पे। कुल 15 ओवर संपन्न हुए हैं। मगध पैंथर्स क्रिकेट क्लब का स्कोर है 116, 6 विकेट के पतन के पश्चात 30 गेंदों का खेल शेष है। 116 रन बन गए हैं और ऐसे में एक बार फिर से गेंदबाजी में कुंदन शर्मा अपने स्पेल को बढ़ाते हुए दिखेंगे। तक कुंदन शर्मा ने कुल 3 ओवर फेंके हैं, 2 विकेट निकाले, 15 रन देकर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विश्लेषण आज कुंदन शर्मा की रही है। बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस देता है और ऐसा ही करते दिखाई पड़ रहा है टीम का कैप्टन कुंदन शर्मा।
2 रन अभी अभी निकले। कुंदन शर्मा अपने स्पेल की आखिरी ओवर लेकर आए हैं चर्च एंड की तरफ से। 118 पर 6 कुंदन शर्मा ने कुल 21 पर 2 विकेट निकाले हैं। सुदर्शन बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं कुंदन के सामने। ये शॉट क्षेत्र रक्षक मौजूद, व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। अपनी जगह से लगभग 20 मीटर तो अवश्य दौड़ के इस कैच को पकड़ा होगा। एक बड़ी मछली को जाल में फंसा है कुंदन शर्मा ने, और अब भाई मगध पैंथर्स की मुश्किलें बढ़ गई। अपनी तीसरी विकेट निकाली है कुंदन शर्मा ने। आज वो कप्तानों वाला काम कर दिया कुंदन शर्मा जी ने। दिखते तो ऐसे नहीं है कि अब क्रिकेट ये खेल सके, लेकिन भैया एक बड़ा अनुभव इनके साथ जुड़ा हुआ है। और वो कहते हैं ना कि अनुभव सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपके पास अनुभव है तो फिजिक फिर मायने नहीं रखता। पूरी तरह से बैकफुट पर शुरुआत से ही धकेला है पटना ने, और एक एक कर जमते हुए बल्लेबाजों को पेवेलियन भेजने का काम किया है। चालक की भरी गेंदबाजी हुई है, और सिर्फ आज पटना सिर्फ गेंद फेंकने नहीं आई है, वो फाइनल में प्रवेश करने के इरादे से आई है भैया। 119 पूरी तरह से प्लानिंग हुई है ओवरनाइट, और आज पहली दफे विनीत भी दिखे, पहली ओवर लेकर आए थे, और किफायती गेंदबाजी भी विनीत की दिखी। उनके दबाव के बदौलत ही पटना की टीम यहां रोकने में सफल हो पा रही है मगध पैंथर्स को। 120 16 ओवर 7 विकेट मगध पैंथर्स। खूबसूरत अंदाज में डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ धकेल कर 1 रन लिया है। 17वें ओवर की शुरुआत सुमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और नए बल्लेबाज सुदर्शन के आउट होने के बाद निक्कू सिंह, भाई दीवार, असद शाहीन इन्हें दीवार कहते हैं फील्डिंग के वक्त, और बल्लेबाजी के वक्त हम लोग क्या कहेंगे इन्हें। अगर आखिर तक टिके निक्कू सिंह तो काम बनेगा मगध पैंथर्स का, जो एक उम्मीद थी कि 165 70 एक फाइटिंग टोटल होगा, शायद उससे पीछे रहेगी आज मगध पैंथर्स की टीम। डॉट निकली है, डॉट निकली है। इन 3 गेंदों में मात्र स्लॉक्स का ओवर चल रहा है, सिंगल दिया है। गेंदबाज है सुमित और उनके सामने निक्कू सिंह। जब ये गेंदबाजी करते हैं तो मैं इन्हें गया एक्सप्रेस बोलता हूं। जिस तरह से कोसी एक्सप्रेस से कुंदन सिंह का नाम है, कोसी क्षेत्र में सहरसा के निवासी 40 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उनके सुपुत्र गुलशन राजा की एंट्री हुई है। ऐसे ही गया से कई ढेर सारे नाम आने वाले वर्षों में मिलेंगे बोर्ड क्रिकेट में। और गेंद को उछाला है क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, क्या ये भी नहीं, यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा निक्कू सिंह के पास। फिर से स्ट्राइक, और इस सिंगल के जरिए कुल 1 2 3 123 3 ही रन दिए हैं 5 गेंदों में। सुमित ने अब तक अपनी 17वीं ओवर में टीम की तरफ से जो 17वीं ओवर फेंक रहे हैं। लीजिए ओवर की समाप्ति हो गई। जब स्पिनर गेंद फेंकने आए और रन नहीं निकले तो भाई बहुत तेजी से ओवर समाप्त होता है। 18 बॉल में देखिए कितने रन बनते हैं। प्रभात बाएं हाथ के अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पहली बॉल डॉट के लिए निकली है। एक और डॉट। 123 पर स्कोर अटका हुआ है। पूरी तरह से सन्नाटा गांधी स्टेडियम में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ और बिहाइंड द विकेट आउट आउट आउट। एक और विकेट का पतन, 8वीं विकेट चली गई।
मुश्किलें। निक्कू सिंह पिछले सीजन में काफी तेज गेंदबाजी थी इनकी। अब प्रभात पूरी तरह से अपनी उंगलियों पर अब बल्लेबाजों को नचाते हुए दिख रहे हैं। अब तक कोई रन दिया नहीं, 4 गेंदों में 1 विकेट निकाल चुके हैं। 128 पर कांटा अटका हुआ। अंततः प्रभात की 5वीं बॉल पर अभी एक सिंगल निकली है और अब थोड़ा सा कांटा हिला है। वो 124 फॉर 8, 128 पर 8, 17.5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। लीजिए डॉट के साथ ये ओवर हो जाएगा खत्म। 18 में 124, 8 विकेट को मिलेगी। राजू पांडे और निक्कू सिंह। बॉलिंग डाला सुमित है गेंदबाज। तेज फ्लिप पर बिल्कुल तेजी से उनका कंधा घूमा था और मिले हुए मौके का फायदा उठाया निक्कू सिंह और राजू पांडे ने। सिंगल के साथ 125 125 रन तो बन गए हैं, लेकिन डियर इतने रन से काम नहीं चलेगा। निक्कू सिंह सुमित के सामने। ये भाई निक्कू सिंह ऐसा करते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन ऐसा तभी किया जाता है जब गेंद में थोड़ी सी तेजी हो। कम से कम 110-15 की गति हो। ये तो 85-90 की स्पीड से डाल रहे हैं। और यहां पर कनेक्शन सही नहीं हुआ। 2 माइंडेड थे कि आगे बढ़ते हुए लॉफ्टेड शॉट निकाली जाए, लेकिन लेंथ जब गेंदबाज खींच रहा होता है तो भैया आप आगे नहीं निकल सकते हैं। हाँ, इस बार लेंथ बड़ी रखी थी, सामने की दिशा में उछाला है और इसी के साथ चौका निकाला है। चौके के साथ मगध पैंथर्स क्रिकेट एकेडमी का 129, 129, 8 विकेट का नुकसान। अब कुल 7 गेंदें बची हैं मगध पैंथर्स के हिस्से। सुमित निक्कू सिंह के लिए फ्लिपर, तेज रफ्तार की डाली बॉल स्ट्राइकिंग एंड पर खुद फिर से रहेंगे निक्कू सिंह। ओवर की समाप्ति हुई 19 ओवर 130, 8 पर मगध पैंथर्स। तो ऐसा कमाल क्या देखेंगे, लेकिन स्पिनर हैं कि पूरी तरह से यहां पर बल्ले के ऊपरी हिस्से से चूमती हुई गई थी गेंद कली और स्लिप, या यूं कहे कि डिप वाइडिश थर्ड मैन। नहीं, ये एक कली का ही क्षेत्र है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ में धकेल कर सिंगल लिया है और देखिए अब पूरी तरह से जो 3 गेंदें बची हुई हैं, 132 रन बने हैं 8 विकेट पर। निक्कू सिंह तीनों गेंद को क्या खेलना चाहेंगे। 3 बॉल। राजेश कुमार गुप्ता पुट्टू और सुनील कुमार सिंह बीसीए पैनल के 2 वरिष्ठ अंपायर। आगे निकले कुछ रन, कपल ऑफ बाउंसेस, क्या सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश होगी। जी रन, 2 रन यहां पर मिले हैं और इन 2 रनों की मदद से स्कोर 134। 2 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है और 2 गेंदों में भाई निक्कू सिंह तो सिंगल लेंगे नहीं, ट्राई करेंगे चौके छक्के के लिए। डॉट निकल गई। आखिरी बॉल भी निक्कू सिंह खेलेंगे। अगर 9 बॉल वाइड नहीं आती है तो निक्कू सिंह क्या यहाँ पे छक्का या एक ऊपर उठती हुई कैच छक्के के लिए जा रहे हैं निक्कू। 134। अंपायर का इशारा हम एक बार देख लें। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति होगी तो कुल
34 रन बने हैं 8 विकेट के नुकसान पर। मगध पैंथर्स के जीतने के लिए पटना बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी को चाहिए 135। मैच फिर से जब शुरू होगा तो हम सभी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और कीजिए इंतजार 10 मिनट। बोल के खेलो है बोल के खेलो सर। ओके, थैंक यू असद शाहीन भाई। मुकाबला शुरू होता हुआ लड़ाई होगी 135 के ऊपर। शशि राठौर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बहरहाल वे हैं। खाता खुला है बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी। कुंदन शर्मा की टीम को फाइनल में प्रवेश करने के लिए डिफेंडिंग चैंपियन है ये। सीजन 1 जब हुआ था तो बड़े शानदार तरीके से कुंदन शर्मा के लाजवाब ऑलराउंड परफॉर्मेंस से उनकी टीम ने वो चैंपियनशिप जीती थी। 135 रन चाहिए। मुकाबला शुरू होता हुआ गेंदबाज हैं राहुल और राहुल की गेंद को दिशा दिखा दी है। मिला मौका, जड़ा चौका, एक बड़ी दरार, गेंद वहीं से हुई फरार, रन मिले 4। 2 बैट्समैन हैं क्रीज पर, एक हैं अमित और एक है शशि राठौर। तो अमित के बल्ले से अभी अभी एक चौका निकला था वाइडिश थर्ड मैन एरिया में। कंधे का इस्तेमाल, गेंद के पीछे आए, फिर से दिशा दिखाई और जब तक कवर्स एरिया में गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। स्कोर चला गया है कुल 5। 6 इस सिंगल के साथ। अरे सिंगल हुआ है अभी नहीं हुआ है। ओ माफ करेंगे, सिंगल हुई नहीं यहाँ पर। सब इसमें डाल के जूठा कर देते हैं। अरे नहीं यार, लेके भाग जाता है, पी लेता है सारा सब। सबको जूठा जूठा के इसमें रखेंगे तब टिकेगा। मिड और लेग स्टंप की बॉल थी, हवाज दैट की अपील, लेकिन काफी ज्यादा लेग स्टंप को सकाते हुए गेंद निकल रही थी। अंपायर का फैसला लेग बाई का और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल 6 बगैर किसी नुकसान के पटना बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी को फाइनल में प्रवेश करने के लिए कुल चाहिए 135 रन। कंधे का इस्तेमाल किया था और कनेक्शन हुआ नहीं यहाँ पे। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा कर लिया। तो असुशाइन भाई ने पूछा कि क्या होगा, क्योंकि देखिए कभी कई दफे हम सबों ने देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट एरिना में कि छोटा लक्ष्य भी बहुत कठिन होता है। पहला मुकाबला ही लीजिए, 41 रन बनाने में पसीने छूटे थे और 9 बॉल और साथ ही चौका, फ्री हिट कि 9 बॉल पर चौका आया था। 11 रन आ गए हैं और एक और मौका है कि फ्री हिट पर ज्यादा से ज्यादा रन इकट्ठे कर पाए। सामने शशि राठौर, एक लंबी हिट, 1 बाउंस 2 बाउंस और चौका निकल गया। तो अमित और शशि अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं बिल्ड कर रहे हैं, चूंकि लक्ष्य छोटा है तो इसे जल्दी से जल्दी हटा देना चाहते हैं। वो जो प्रेशर बन जाता है छोटे रन के सामने। कनेक्शन हुआ नहीं और इस डॉट के साथ ओवर संपन्न 1 ओवर 15 रन बिना किसी नुकसान। फरवरी का दिन बड़ा होगा गया के लिए, बिहार के लिए, पूरे विश्व के क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम पर चीजें यूएई में भी देखे जा रही हैं, गल्फ में मेरे ढेर सारे प्रशंसक हैं और बहुत ज्यादा मुकाबले देखे जाते हैं। बिहार में जितने बिहार के वासी गल्फ में रहते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुकाबले को देखकर उनके कमेंट्स, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। अरे आइए ना इधर महाराज। चाचा पड़खा जाने दिया और विकेट के पीछे खड़े विकेट कीपर के दास्ताने में
आइए स्कोर 15 ना 4 पर रुका हुआ राजू पांडे चर्च एंड की जानिब। थोड़ी सी हम कल फ्री तेजी थी गेंद में, फ्लाइटेड डिलीवरी थी नहीं ये। कुछ गेंदों को जांच रहे हैं अमित। 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित। स्कोर 15। बिल्कुल ढीले हाथों से पुश किया गेंद को और शॉर्ट बकट पॉइंट एरिया में गेंद गई थी। एक और डॉट निकलती हुई। 3 गेंदें राजू पांडे ने अपने पहले ओवर की डॉट निकाली हैं। फिर से बैक टू द बॉलर। चूंकि लक्ष्य छोटा है और ऐसे में कोई विकेट गंवाना पसंद नहीं करेगी पटना की टीम। एक अनुभवी और शानदार टीम। फिर से जांचा परखा और जाने दिया विकेट कीपर के पास। तो लगातार 5 डॉट गेंदें डाल चुके हैं राजू पांडे। ओवर की आखिरी बॉल होगी ये अमित के लिए। और इसी के साथ ये मेडन ओवर खत्म किया है राजू पांडे ने। पटना 2 ओवर। स्कोर 15। 2 विकेट 2 ओवर की समाप्ति हुई है। निकू सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। गया शहर एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। लंबी कदकाठी, 6 फीट की इनकी हाइट, मजबूत शारीरिक संरचना और ऐसे में सामने एक और बलिष्ठ, वरिष्ठ और बड़ा ही धुआंधार पारी खेलने वाला बल्लेबाज शशीम राठौर। 8 पर है वे। 4 गेंदें खेली हैं शशीम ने। इसके पूर्व शानदार अर्धशतकीय पारी और ऑलराउंड परफॉर्मेंस इनका दिखा था पिछले मुकाबले में। फुल टॉस बनाते हुए गेंद को दिखाया है। गेंद हुई फरार, रन मिले 4। तो जो पिछली ओवर में कोई रन निकला नहीं था राजू पांडे के, वही निकू सिंह की पहली गेंद पर ही एक चौका निकला। स्कोर 19। 135 रन कुल बनाने हैं। 19 रन आ गए हैं। तीसरी ओवर बढ़ाते हुए निकू। तो इसी बीच एक चौका निकला। एक जानकारी देते हुए नजर आए टीम के खिलाड़ी के शुएब खान। मगध पैंथर्स टीम के क्रिकेटर रह चुके हैं जिनका डेब्यू पिछले दिनों हुआ था यूए की तरफ से, और उन्होंने अगले मैच में 20-21 गेंदों में अर्धशतकीय पारी भी खेली थी। और बचिए, मैं भी देख रहा हूं कि गेंद कहां गई है। नो लुक जोन में हूं मैं। ओ माय गॉड, ह्यूज एंड मैमथ। आज 2 साल और कम 26 के लग रहे हैं आज। ओ बॉल वापसी दिलाई निकू सिंह ने। बड़ा विकेट चला गया। शशीम राठौर। नीचे रही थी गेंद। पिछली गेंद पर छक्का लगा था, अगली गेंद पर बोल्ड। 7 गेंदों में 22 रन बना चुके थे शशीम राठौर। क्या मोमेंटम चेंज होगी यहां से, क्या मोमेंटम बदलेगा। निश्चित है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। मुकाबला इतना भी आसान नहीं है डियर। पहले विकेट गिरी पटना की। शशीम 22 पर खेल रहे थे और उन्हें बोल्ड मार्क कर वापस पेविलियन ने भेजा है निकू सिंह ने। और नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है निश्चित है। इस बार कंधे का इस्तेमाल। थोड़ी सी पहले गेंद ड्रॉप हुई, विकेट कीपर के आगे गिरी थी। थोड़ा सा उत्साह तो दिखाई पड़ रहा है। मगर पैंथर्स गया के फील्डर से थोड़े से अब जागृत हुए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बदली नजर आ रही है। भैया शशीम राठौर का विकेट गिरना, मानो आपने 25% सफलता प्राप्त कर ली। और जोर लगाइए थोड़ा। 29 for 1। एक और थोड़ी सी दूर रही थी, थोड़ी सी अपेक्षाकृत नीची बॉल रह गई थी। जाते हुए देखा बैट्समैन ने, बल्लेबाज ने, निश्चित ने। 3 ओवर 29 रन, 1 विकेट। पटना बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी। एक नए ओवर की शुरुआत हुई है। सामने से एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं राजू पांडे। 7 बॉल में 1 विकेट। अब तक 7 गेंदें फेंकी हैं राजू पांडे ने और 1 भी रन दिया नहीं है। अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी।
लेकिन पटना के ऊपर दबाव बनाना है तो मेजर ओवर निकालने से शायद प्रेशर बनेगा, लेकिन आपको विकेट्स निकालने पड़ेंगे। हर हाल में आपको 10 विकेट लेने पड़ेंगे जीतने के लिए, क्योंकि 20 ओवर 135 रन ये एक आसान सा लक्ष्य होगा। और इससे में अगर मोमेंटम चेंज करना है तो अंतराल में, प्रत्येक अंतराल में एक विकेट आपको निकालना पड़ेगा। 29 for 1 दूसरे खेला गया शॉट, क्षेत्र काफी आगे, 1 balls for, मिल गया चौका। और चंद लम्हों में जो 3 डिजिट दिखाई पड़ रहा है अभी, वो हटेगा। जो आवश्यक रन है जीतने के लिए 102, वो 3 डंडा में, 1 डंडा 2-3 बॉल के बाद वो परिदृश्य बदलने वाला है। प्रेशर भी हटेगा वहां पर पटना के ऊपर से। बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश, राजू पांडे का ओवर तेजी से खत्म हुआ। 4 ओवर 33 पर 1 पटना। तो राजू पांडे की एक और अच्छी ओवर यहाँ पे संपन्न हुई है। कुल 33 रन बने हैं। पटना बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के 1 विकेट का नुकसान हुआ है। ओवर संपन्न हुए हैं 4। जीतने के लिए कुल कितनी गेंदें, कितने रन हैं? 102 रन 96 गेंदों में, यानी कि अब भी गेंदें कम हैं, रन ज्यादा बनाने हैं। को एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से दौड़ लगाएंगे। अब 2 पटना के बल्लेबाज, एक अमित तो दूसरे निशित। बहरहाल निशित थ्रो, गिल्ली उड़ गई, विकेट गिर गई, शानदार थ्रो, रन आउट। OUT डायरेक्ट गिल्ली उड़ी है और एक और विकेट गिर गया पटना का वातावरण। ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है। देखिए, वो क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल है नहीं, मानसिक तौर पर आप कितने मजबूत हैं, शारीरिक तौर पे आपने अपने शरीर को कितना साध रखा है, ये सारी चीजें मायने रखती है डियर। वाह, सुदर्शन का वो डायरेक्ट थ्रो। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज को देखिए, अब उत्साह देखिए, अब तालियां बज रही प्रत्येक गेंद पर, उत्साह चरम पर। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसले का इम्तिहान अभी बाकी है, और नापी है अभी सिर्फ मुट्ठी भर जमीन आपने, कुछ कर गुजरने को सारा आसमान अभी बाकी है। जिस तरह से शोएब खान ने मगध पैंथर्स की तरफ से खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी एक पहचान बनाई, तो ऐसे में मगध पैंथर्स को आप कब नहीं आंक सकते हैं। जिस टीम से किसी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट यूए के लिए वे खेल रहे हैं, तो ये बड़ी बात होती है डियर। कहीं ना कहीं से शोएब खान का यूए की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करना, ये भी मगध पैंथर्स की टीम में एक उत्साह का संचार कर रहा है। बिल्कुल भी बैकफुट पर अब नहीं है गया कि मगध पैंथर्स। ओ देखिए, यहां पर खिलाड़ियों की आवाजें कम और दर्शकों की ज्यादा सुनाई पड़ रही है। आज भैया ये गया में और शाम में जश्न मनाया गया। भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, महाशिवरात्रि है। शोरगुल शोरगुल, प्रत्येक गेंद के ऊपर उठने वाले शोरगुल का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आज भैया एक अलग दिन है, एक अलग मोमेंट है, और रन आउट के बाद तो नजारा ही बदल गया है। आपके गांधी मैदान स्टेडियम एमपीएल सीजन 2 का निक्कू सिंह चले, राइट आर्म ओवर, दूर से खेली गई शॉट, 1 रन मिलेगा यहां से, और इस सिंगल के साथ स्कोर 34। तो नए आए हुए बल्लेबाज हैं निश्चित के बाद, अब शिवम आए हैं। ये सारे प्लेयर्स जो है ना डियर,
पटना और मगध पैंथर्स में बोर्ड प्लेयर खेल रहे हैं। भाई इनका बोर्ड प्लेयर के सारे प्लेयर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे पूरे टूर्नामेंट में खेलते हुए। निकू सिंह पचमा राइट आर्म ओवर, कोई नहीं आया। अंपायर सुनील सिंह को पार किया, लैक ऑफ पेस, धीमी डिलीवरी थी, सामने आए, डॉट किया। कुल 5 ओवर की समाप्ति हुई है, 34 पर 2 हैं। ये सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। देखिए सबसे छोटा उसका नाम शिवम। शिवम, शिवम अरे रे रे, वाह वाह वाह, ये तो ड्रेस में है छोटा बच्चा। अरे तो सोए थे सर। सोहित शिवम सारे खेलिए, कब बनाइए बिहार और इंडिया की टीम ने। सबको शुभकामनाएं। 34 पर 2, राहुल बॉलर 5 खत्म हुए ओवर और राहुल ने अपनी एंड चेंज की है और ये अब आएंगे वो चर्च एंड की जानिब। 2 बल्लेबाजों का पिच पर शिवम राज और अमित राधे। 9 पर अमित सामना करेंगे राहुल की गेंद का। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छी बाउंस प्राप्त की है। राहुल ने अपनी गेंद से चौंकाया बल्लेबाज को। अमित ने 20 गेंदें खेली हैं अब तक, यानी कि बल्लेबाजों को थोड़ा सा बांध के रखा है पैंथर के गेंदबाजों ने। ये पिकअप शॉट बिल्कुल ऑफ की तरफ से खींचा, यह मिडल और लेग साइड की गेंद थी। पिक किया खलेंद को और एक चौका निकला। कुल 38 आ गए हैं और जीतने के लिए अब 100 से नीचे 97 रन 88 गेंदों के खेल में चाहिए पटना को। थोड़ी सी गेंद हवा में थोड़ी सी फिसले, अगर फॉलो थ्रू में ये फिसलते नहीं तो एक कैच आता हुआ दिखाई पड़ रहा था राहुल के हाथों में। बहरहाल रोचक मुकाबला है डियर, ये बहुत ही रोमांचक मैच है। ये आसानी से पटना की टीम जीतेगी नहीं, संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया पटना के बल्लेबाजों को पैंथर्स के गेंदबाजों ने। राहुल एक लंबा ऊंचा कद, हाई आर्म एक्शन, नीचे थी रही थी थोड़ी सी गेंद, बैकफुट पर आए, बहुत ही सावधानी पूर्ण तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। एक और ओवर, कुल आगे बढ़ता हुआ 5.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 38 पर 2। बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के कप्तान कुंदन शर्मा है, रणजी खेल चुके हैं। और आखिरी वक्त में जो लड़ाई हुई है ना बल्लेबाज और गेंदबाज में, देखिएगा ये अंतिम बॉल कुछ अलग किस्म की डालेंगे। क्या बाउंसर होगी ये बॉल या स्लोअर बॉडी अटैक? ये जंग छिड़ गई भैया। ये लीजिए, बैट छूटा है और अगली बॉल में हो गया काम। बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा था कि अगली बॉल में बॉल मौली तो सब दिखते हैं। तो पिछली हेलो तो पिछली आउट होने से पहले पिछली वाली बॉल पर एक घटना हुई थी। बैट्समैन आगे निकले थे और आगे निकलते समय राहुल ने उन्हें अंतिम क्षण में सेकंड के 100वें हिस्से में देखा, अपनी लेंथ थोड़ी सी पीछे खींची और तब लड़ाई वहीं से शुरू हो गई। लड़ाई किस बात की थी कि भैया अगली बॉल में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और राहुल ने कहा कि भैया अगली बॉल पर सावधान रहिएगा, और बिल्कुल बाउंसर बॉडी लाइन अटैक हुआ, बल्ला भी हाथों से छूटा। और आज के मैच में अब तो ये बल्ला पकड़ेंगे नहीं, जो आउट होकर वापस पवेलियन गए हैं। बल्ला अभी ही नहीं छूटा, आज के मैच के लिए छूट गया उनका। तो अभी अभी वापस पवेलियन लौटे हैं कैप्टन अमित, वापस लौटे हैं। तीसरे विकेट का पतन हुआ। 38 पर 3 ओवर कुल 6 खत्म हो गए। अब जीतने के लिए पटना के बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी को 84 गेंदों में 97 रन चाहिए।
मोमेंटम बिल्कुल चेंज हो गया है। मुकाबला 50-50 अब पर ही नहीं, थोड़ा सा दबाव पटना के ऊपर आके अब बन गया। जैसे हालात गया की मगध पैंथर्स की थी बल्लेबाजी के वक्त, वैसे हालात पटना के भी है। पटना वाले ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हम बॉलिंग देखिए प्रत्येक बॉल पर बिल्कुल जो यहाँ की 4-5 एकेडमीज हैं जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे में बच्चों का उत्साह चरम पर, अपने लोकल टीम को सपोर्ट करते यहाँ के दर्शक, यहाँ के एकेडमी के बच्चे। नए बल्लेबाज तानिश अरे बॉल तानिश आलम एक बार फिर से बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई बिहाइंड द विकेट गई थी। एक सिंगल, और इस सिंगल के जरिए स्कोर 40 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। 7वीं ओवर फेंकी जा रही है। जो आस्किंग रन रेट है वो ऐसा नहीं है कि पटना ने पूरी तरह से अपने ग्रिप में पकड़ रखा है। आस्किंग रन रेट भी बढ़ा हुआ है। रिक्वायर्ड रन रेट 7.05 की, क्योंकि रन कम बने और ऐसे में आस्किंग रन रेट का 7 के ऊपर होना वो भी बड़ी बात है मगध पैंथर के लिए। छोटी गेंद और गेंद को बहुत अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, पॉइंट एरिया में कट किया था, खेला था बल्लेबाज ने, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई है। 42 रन बने हैं। 6.5 ओवर की गेंदबाजी। प्रीतम राज अपने आखिरी बॉल के और लीजिए, इसी के साथ पटना ने अपनी एक और विकेट का पतन, अभी पगबाधा के रूप में एक विकेट का पतन हुआ है। पटना बैकफुट पर नजर आ रही है। स्कोर में बतला दूं, कुल 42 पर 4 और अब पृथ्वी दिखाई पड़ रहे हैं। अंडर 16, अंडर 19 का एक बहुत ही शानदार प्लेयर है पृथ्वी, और आज पहली दफे एमपीएल में खेल रहे हैं ये। पिछले सीजन में तो काफी कम उम्र के हो गए जब सीजन 1 खेला गया था। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी अंडर 19 इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस भी किए हैं। कुंदन शर्मा चीजों को उठाने में माहिर है कि कौन कहाँ अच्छा खिलाड़ी खेल रहा है तो वे अच्छी टीम बनाते हैं। इस बार देखिए उनकी टीम में पृथ्वीराज नजर आ रहे हैं। और थोड़ा सा प्रेशर तो अवश्य बना है पटना की टीम के ऊपर, लेकिन बड़ी टीमें जो होती है ना वो प्रेशर से निकलना भली भांति जानती हैं। बेशक उनके 4 विकेट गए हैं, लेकिन उम्मीदें अब ये की जाएंगी कि एक बड़ी साझेदारी पृथ्वी निभाएं अपने साथी खिलाड़ी के साथ। राजू पांडे एक चालाक गेंदबाज, बिल्कुल शांत रहते हैं ये। इनका काम बोलता है, बिल्कुल सधी हुई लाइन लेंथ, आप सोच भी नहीं सकते, प्री प्लान्ड नहीं हो सकती कि राजू पांडे की गेंदों पर आप चौके छक्के बढ़ पाएंगे। क्रिकेट का गेम है और निकल जाए वो अलग बात है, लेकिन इनकी गेंदों पर चौके छक्के मारना आसान काम नहीं होता। आदित्य का खाता अभी खुला नहीं है। 0 पर दानिश आलम। पृथ्वी का नाम आदित्य है क्या? कट शॉट और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद को खुद से दूर भेजा। पॉइंट एरिया में, स्वीपर कवर एरिया में जब तक गेंद फील्ड की जाती, 1 रन निकला। 44 पे 4 का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है। 44 पर 4 और 7.4 ओवर की गेंदबाजी खत्म हो गई है।
91 रन चाहिए 74 गेंदों में खेल में, तो ये रन आसानी से बनेंगे नहीं। एक साझेदारी की उम्मीदें अब कुंदन शर्मा डगआउट में बैठकर एक साझेदारी की उम्मीदें कर रहे होंगे अपने दोनों बल्लेबाजों से। बहुत ही अच्छी बॉल थी, बहुत ही अच्छी बॉल थी। और देखिए आज तो मैं गया के समर्थकों के बीच बिल्कुल घिरा गया हूं मैं। भाई जो गया के समर्थक हैं प्लीज कमेंट्री बॉक्स से निकलें, शोर शराबा तालियां मत बजाएं, मेरे किसी के बायस नहीं कमेंट्री कर सकता। एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को मोड़ा है, स्क्वायरिश एरिया में बल्लेबाजी जब होती है, नटराज का जो वो पोज बनता है, वो मूर्ति वाला पोज तो बड़ा अच्छा लगता है। डीप स्क्वायर लेग में एक सिंगल, थोड़ी सी छोटी गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया है। ओह माय गॉड, यहाँ पे क्या फील्डिंग हुई है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि गेंद चौका के लिए निकल जाएगी बाउंड्री लाइन पार, लेकिन पिछली दो गेंदों में जो बल्लेबाजी में कॉन्फिडेंस दिखा है दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से, दानिश और आदित्य यानी कि पृथ्वी, उससे लग रहा है कि पटना वापसी करेगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल एक विश्वसनीयता से भरपूर शॉट हल्के हाथों से पुश करते हुए बैक टू द बॉलर सिंगल निकाली है। और इस सिंगल के साथ पृथ्वी पहुंचे 3 पर, पटना 47 पर 4। और ये लीजिए एक बार फिर से स्क्वायर लेग एरिया में थोड़ा सा जो बैकवर्ड स्क्वायर लेग है वहां पे गेंद चली गई है। एक और रन निकला। तो इस ओवर की सारी गेंदों पर एक एक कील नजर आ रहा है, यानी सिंगल, 4 गेंदों में 4 सिंगल निकाले हैं। गेंदबाज प्रीतम राज, जिनकी पिछली विकेट पर एक एलबीडब्ल्यू होकर वापस पेविलियन गए थे बैट्समैन। स्कोर 48, पहली दफे इस ओवर में एक डॉट निकली। तो ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 9 ओवर 48 पर 4 पटना, 9 ओवर 48 रन, 4 विकेट का पतन हुआ है। जीतने के लिए 135 और 135 रन बनाने में 48 पर पटना ने 4 विकेट गंवा दिए। जिस वक्त शशि राठौड़ की बल्लेबाजी हो रही थी और उनका जो विकेट गिरा था, तो वहीं से पूरी तरीके से गया मगध पैंथर्स के गेंदबाजों ने दबाव बनाने शुरू कर दिए। और उस दबाव का असर ही है कि अब तक पटना के 50 रन पूरे नहीं हो पाए। 9 ओवर निकल गए। 9 ओवर्स पिछला मुकाबला याद कीजिए, जहां शशि राठौड़ ने प्रथम पावर प्ले में ही 80 रन जड़ दिए थे पटना की टीम ने। अभी 48, 9 ओवर में 4 विकेट चोटी के बल्लेबाज पेविलियन में। तो अब यहां से ढीली गेंदबाजी आप नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक आपके जो सिद्ध हस्त गेंदबाज हैं उनके हाथों में गेंदें नजर आएंगी। 49, गौतम यादव, बेशक आज बल्लेबाजी इनकी अच्छी नहीं रही, क्या वो कसर गेंदबाजी में पूरी करना चाहते हैं? छोटे एंड की जानिब गेंदबाजी करते हुए गौतम। खूबसूरत शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया सिंगल, और सिंगल के जरिए पटना ने अपने 50 रन पूरे किए। पटना के ये 50 रन आए हैं 9.2 ओवर के पश्चात। अब जो रन चाहिए पटना को जीतने के लिए वो 64 गेंदों में 85 रन। ये आसान लक्ष्य है नहीं, 64 गेंद 85 रन। सारा कुछ अब इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर करेगा कि 64 गेंदों में क्या 64 की 64 गेंदें खेलना चाहते हैं, जीत दिलाकर वापस आना चाहते हैं, या बीच में कुछ तेज बल्लेबाजी करने की जब कोशिश होगी, रन रेट जब बढ़ेगा, तो क्या वहां पर गया के गेंदबाजों को कुछ सफलता मिल सकती है। बहरहाल मुकाबला
कांटे का चलता हुआ जो टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश कर जाएगी MPL सीजन 2 के। रन आउट करने की कोशिश, भाई रनिंग बिटवीन द विकेट, समझदारी से दौड़ लगानी पड़ेगी। अब भी अगर पटना की कोई विकेट गिरती है तो यकीन मानिए गया कहीं इस मुकाबले को जीत कर न ले जाए। ये साझेदारी महत्वपूर्ण, दोनों बल्लेबाजों को टिकना होगा और हड़बड़ाहट से खुद को बचाना होगा और जीत की तरफ देखना होगा इन्हें। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल प्रेशर अपने ऊपर बिल्ड नहीं होने दे रहे हैं बल्लेबाज और ज्यादा उतावले भी नजर नहीं आ रहे। देखिए बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड है, शाहीन भाई भी बता रहे थे कि 60 गज वाली बाउंड्री है ये, और ऐसे में स्पिनर्स का जलवा खूब चला है। बेशक गौतम यादव एक मीडियम पेसर हैं, छोटी गेंद थी, एक और विकेट का पतन, स्किप करती हुई मिड स्टंप पर पकड़े गए। एक और विकेट, आधी टीम पटना की पेवेलियन में। LBW एक और पगवादा नियम का शिकार होकर वापस पेवेलियन में जाता हुआ बल्लेबाज। मगध पैंथर्स शोएब खान इंटरनेशनल एरिना में तहलका मचा रहे हैं। UAE के तरफ से उनका पदार्पण हुआ, पदार्पण मैच में अब बाद में बल्लेबाजी मिली, छक्का लगाया उन्होंने, अपने लिए जो गेंदें खेली। अगले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली, वही मगध पैंथर्स की टीम खेल रही है। वाह, प्रीतम राज बाएं हाथ के बल्लेबाज है, बाएं हाथ से गेंदबाजी भी करते हैं। अंडर 16 बिहार कैप्टन चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया था। अंडर 19, अंडर 16 सीनियर प्लेट ग्रुप में बेशक बिहार ने मणिपुर को एक भारी अंतर से परास्त करते हुए मुख्य ड्रॉ में वे प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन प्रीतम का ऑल राउंड परफॉर्मेंस रहा था अंडर 16 की जब कैप्टनसी इन्होंने की थी। स्कोर है 53। 11वीं ओवर, कितनी तेजी से ये 10 ओवर खत्म हुए हैं। थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने वो ड्रिंक्स ली थी। देखिए वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। 54 for 5, आधी टीम पेवेलियन में सरगर्मियां, जो खामोशी थी प्रथम पाली में जब बल्लेबाजी हो रही थी मगध पैंथर की, तो लगा था कि यार ये क्या हो गया। 175 रन बनने थे, हम सभी बोल रहे थे कि कम रन बने हैं, लेकिन कम रन वो पहले मैच में हम सबों ने देखा था। 41 को चेज कर रही थी, 42 रन बनाने में 8 विकेट चले गए थे। कौन किसका, मगध पैंथर का गया था ना ये, वो जो मैच हुआ था 41-42 वाला। हाँ 41 पे 8 गिर गया और बमुश्किल उस मुकाबले को मगध पैंथर्स की टीम जीतकर रॉयल पटना की रॉयल टीम खेल रही थी, 41 पर ऑल आउट हो गए थे और 8 विकेट खोकर 42 रन बनाए थे मगध पैंथर्स ने। तो क्या आज पटना के लिए भी एक मौका है कि मगध पैंथर्स ने पटना की एक टीम रॉयल को हराया था 2 विकेट से। बच्चल है, ये मुकाबला आसान नहीं है जी, नहीं बिल्कुल। 55 पर 5 ये आंकड़ा 4-4 पर 4 था एक वक्त, 55 पे 5। पटना की 2 टीमें, एक रॉयल क्रिकेट एकेडमी बाहर हुई और दूसरी सेमीफाइनल डिफेंडिंग चैंपियन, सेमीफाइनल में बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी की टीम खेलती हुई डिफेंडिंग चैंपियन है। 11 ओवर 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर अब चाहिए जीतने के लिए 79 रन 54 गेंदों के खेल में। और जैसे उनकी विकेट क्या गई, मानो एक सिलसिला सा चल पड़ा। 56 पर 5, सामने एक बार फिर से सफल गेंदबाज गौतम यादव और उनके सामने कुंदन शर्मा। जब SPL का है ना
2019 में सीजन हुआ था तो सेमीफाइनल कुंदन ने भी अपने दम पे जिता दिया था प्लेयर ऑफ द मैच। दूर से खेली गई शॉट, वन बाउंस फोर। भाई शेर कभी बूढ़ा थोड़े होता है, सेमीफाइनल और फाइनल ये शेर खामोशी के साथ दहाड़ेगा और खूब मारेगा। नाम है कुंदन शर्मा। 60 for 5 इस चौके के साथ 60 रन। और गेंद के आने का इंतजार किया, स्टीयर किया गेंद को, बॉल को, शॉर्ट लेग में एक इस सिंगल के साथ पटना बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी के कैप्टन अभी पिच पर हैं, जिनकी एकेडमी है और जिसमें बिहार और सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के काफी बच्चे वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। आधुनिक सुविधाएं हैं कुंदन शर्मा के एकेडमी में। और एसपीएल में भी कुंदन शर्मा ने अपने अकेले दम पर सेमीफाइनल में टीम को जीत दिलाई थी। पिछले सीजन के यानी प्रथम सीजन के चैंपियन हैं बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी। और उनके कप्तान, उनके मेंटोर और उनके ऑनर भी कह लें, कुंदन शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं। 62 पर 5, 11.3। गौतम यादव की बॉल, एक बार फिर से यहां पर गिर गई विकेट। कुंदन शर्मा गोल, एक और विकेट का हो गया पतन। नीचे रहती गेंद और बिल्कुल विकेटों के बीच पकड़े गए पटना बैकफुट पर। उम्मीदें थी एक वरिष्ठ प्लेयर कुंदन शर्मा, टीम के कैप्टन, वे भी अभी अभी आउट होकर वापस पेविलियन चले गए हैं। 62 पर 6 पटना। अब भी जीत काफी दूर है। कुल 73 रन चाहिए 50 गेंदों के खेल में। अब मुश्किलें पटना के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और प्रेडिक्शन 70-30 का अब मगध पैंथर्स की तरफ चला गया है। किसने कल्पना की, किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि आज 135 रन को चेज करते हुए पटना के 6 विकेट 62 पर गिर जाएंगे। ये क्रिकेट है डियर, इसमें आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अब विनीत आए और गेंद के पीछे गए, सीधे बल्ले से पुश किया, एक डॉट बॉल। दोनों बल्लेबाजों के बीच बातचीत होनी चाहिए। लक्ष्य से पहले इन्हें एक साझेदारी के बारे में सोच रहे होंगे। विनीत उछाला है, क्षेत्ररक्षक दूर रहेंगे और नोमैंस लैंड में गेंद जाकर गिरती हुई। अब विनीत का खाता खुलता हुआ सिंगल के जरिए स्कोर 63। ओवर की समाप्ति हुई है। कुल 12 ओवर 64 रन 6 विकेट। और इन 48 गेंदों में पटना की टीम क्या आधे रन बना पाई अभी तक? 63 स्कोर है और जीतने के लिए 72 रन चाहिए। आधे रन अभी नहीं बने और आधे से ज्यादा ओवर चले गए, आधे से ज्यादा विकेट चले गए हैं और उम्मीदें अब आधी से ज्यादा मगध पैंथर्स की तरफ। जी बिल्कुल। दूसरा मैच गया के जो 2 दबंग टीमें, गया यूथ और गया की 2 टीमें भिड़ती हुई नजर आएंगी। YBCC गया और गया यूथ, वो दूसरा सेमीफाइनल होगा। बहरहाल पहले सेमीफाइनल की तरफ तो देख लें। राजेश कुमार पुट्टू और सुनील कुमार सिंह पटना से ही बिलोंग करते हैं, 2 बड़े अंपायर। और एक और विकेट का पतन हुआ है। एक और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा। एक और पगवादा नियम के शिकार हुए, विकेटों के बीच पकड़। तो लीजिए ये जो स्कोर है
आप भी सुनिए। और कल इसका जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला जो है यूथ क्लब है ललन सिंह जी की टीम, और दूसरी तरफ है राजेश कुमार रेड्डी, बाकी सब ललन सिंह जी और राजेश कुमार रेड्डी। पूरी तरह से मुकाबले को मुट्ठी में जकड़ रखा है, मगर पैंथर्स के गेंदबाजों ने, प्रीतम ने अब तक 2 विकेट से निकाल लिए हैं। 3.5 ओवर यानी कि ओवर के कोटे की आखिरी बॉल फेंकेंगे, 13 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। हाँ, ये तगड़ा करारा प्रहार, लेकिन अच्छी फील्डिंग हुई है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी। ओवर की समाप्ति हो गई है। कुल 13 ओवर 65 रन 7 विकेट पटना। 42 गेंदों का खेल शेष है और इन 42 गेंदों में पटना की बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी को चाहिए 42 में 70 रन। 42 गेंदों में 70 रन यानी आधे रन अभी बने नहीं हैं। 135 रनों का लक्ष्य था और ताश के पत्तों की तरफ बिखरती हुई पटना की बिहार कैम्ब्रिज क्रिकेट एकेडमी नजर आई। सटा, इसको दूर कर, तो हिल रहा है। रे इसको सटा, सटा हुआ, इसको हटाओ। व्हाट ए फील्डिंग। इधर सुनो, ये जो सटा हुआ है ना, ये जो सटा है इसको दूर कर लो थोड़ा सा, कुर्सी, बस 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 बस। बिल्कुल लखा पटना के डगआउट में, हाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। 66 रन बनाने में 60 विकेट निकल गए हैं। गौतम यादव चर्चेंट की जाने में बिल्कुल परास्त किया इस बार बल्लेबाज विनीत को। जो क्रिच पर 2 बैट्समैन हैं, एक है सुधांशु और दूसरे हैं विनीत, तो अब गेंदबाजों का आना शुरू हो गया है। पटना के सारे दिग्गज बैट्समैन पेविलियन में। और गेंद को उछाला है, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे जा तो रहे हैं, लेकिन गेंद को उठाने के लिए ही जाएंगे। बाउंड्री लाइन के, क्या ये पार गई है या अंदर फील्ड हुई है? अंपायर का इशारा आएगा। फील्डिंग हो गई। अच्छी फील्डिंग भाई। आज फील्डिंग का लेवल भी बहुत अच्छा दिख रहा है, मेहनत करते हुए। मगर पैंथर्स कुल 68, 7 विकेट के नुकसान पर। एक पटकी हुई गेंद को घुमाया है फाइन लेग एरिया में निक्कू सिंह मौजूद। और कभी कभी जब खिलाड़ियों की उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती नहीं है, कमर की लोच, लेकिन दिमाग की सोच अगर मजबूत हो तो कमर की लोच भी आपकी सही हो जाएगी। उसे मेंटेन कर रखा है निक्कू सिंह ने, ये बड़ी बात। 69, अब 66 रन 38 गेंदों के खेल में। ये बॉल उछाली है, क्षेत्ररक्षक दूर रहेंगे। सिंगल विनीत को मिलेगा यहाँ, और विनीत के सिंगल के जरिए स्कोर 70 पर 7, 65 चाहिए 37 गेंदों के खेल में। लक्ष्य थोड़ा सा ही नहीं, बहुत कठिन हो चला है अब पटना के लिए। और यहाँ पर क्या हाथों में फंसते फंसते बची थी ये बॉल। बहरहाल सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 14 ओवर 71 रन पटना। एक बार फिर से निक्कू सिंह एक्शन में दिखाई पड़ेंगे। अब तक निक्कू सिंह ने कुल 15 रन 2 ओवर की गेंदबाजी की, 15 रन दिए, 1 सफलता प्राप्त की। स्कोर है 71, 7 विकेट पर। और पटना को अब जीतने के लिए कुल 36 गेंदों के खेल में 64 रन चाहिए। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन जीता वही है जो बिल्कुल नहीं डरा है। नीचे रह गई थी गेंद, शफल किया था खुद को,
लेग साइड में एक इनसाइड आउट लंबी हिट के लिए जाना चाहते थे। अब फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली चाह रहे हैं। और एक कहाँ जा रहे हैं ये क्षेत्र रक्षक? पॉइंट एरिया में एक पॉइंट, छोटी सी पॉइंट लगा रखी है, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट और एक वाइडिश गली। एक शॉर्ट थर्डमैन भी है पीछे। निकू चले, ये शॉट बिल्कुल 3 के 3 स्टंप दिखाई पड़ रहे थे निकू सिंह को। और विनीत ने कहा कि आइए विकेट उखाड़िए, और विनीत ने फिर सिंगल निकाला। 72 रन आए हैं, 7 विकेट का नुकसान हुआ है, 3 विकेट हाथों में। शीर्ष क्रम के सारे बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। जीत लक्ष्य काफी दूर नजर आता हुआ। ये लंबी हिट है, ये ह्यूज इनटू द फेंस, और जम के उठाया है, जम के उछाला है, और क्या छक्का! इस छक्के से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, एक्सेलरेट होता हुआ कुल 78। एक और शॉट बचाइए, हम लोग को बचना पड़ेगा शायद। ओह माय गॉड, बिल्कुल ये हमारे अम्ब्रेला पर आके गिरा है। इसका बैकवर्ड से डबल। अरे उसके अंपायर, एक बॉल भी फेंकी जा चुकी है, तो 2 छक्के वो माने जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं भी यही बात कर रहा था। इन चीजों पर अड़े नहीं। 84 for 7 फ्लिक किया है। एक और शानदार शॉट, लेकिन शॉट में वो गति, वो तेजी दे नहीं पाए। स्कोर कुल है 85, 85 रन, 7 विकेट का नुकसान हुआ है। कुल 31 गेंदों में 50 रन चाहिए। बैट्समैन है सुधांशु, 8 गेंदों में 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। निकू से क्या पटना क्रिकेट यहां से वापसी करने में सफल हो पाएगी? क्यों नहीं, 85 रन तो बचे हुए हैं। एक अच्छा ओवर चाहिए पटना को। बार बार दूर आकर विकेटों को छोड़कर बल्लेबाजी कर रहे हैं विनीत, और कोशिश इनकी ये हो रही है कि सामने सुधांशु को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाए। 15 ओवर 86 रन, 7 विकेट के नुकसान पर अब पटना को चाहिए 30 गेंदों में 49 रन। एक और ओवर का समापन हुआ। 30 बॉल 49 रन, 30 बॉल 49 रन। काउंट करते रहिएगा आप भी, क्योंकि ये छोटे फॉर्मेट का जो मुकाबला है ना, उसमें एक ओवर महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ओवर अगर 24-25 रन निकल गए तो फिर पटना का काम बन जाएगा। लेकिन ये करेगा कौन? सारे दिग्गज पेविलियन में हैं। शशीम राठौड़ आज एक बड़ी पारी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे वे गए, उनका विकेट जैसे गिरा, मानो एक पतझड़ सी लगी यहाँ पर। हालांकि पतझड़ का मौसम आया नहीं है, बसंत है, इसके बाद पतझड़ ही आने वाला है। 86 for 7 राजू पांडे भैया, इन्हें आसानी से मार पाना तो बिल्कुल मुश्किल। काफी परेशान करते हुए कुशल्य बल्लेबाजों को राजू पांडे दिखेंगे। अपने कोटे की ये आखिरी ओवर लेकर आए हैं। अब तक मात्र 7 रन दिए हैं राजू पांडे ने, 3.1 ओवर 7 रन। हालांकि सफलता मिली नहीं है इन्हें, लेकिन जो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गेंदबाज को सफलता मिले नहीं, लेकिन वो दबाव बनाने का बहुत बड़ा काम करते हैं राजू पांडे। खूबसूरत शॉट, बिल्कुल ऑफ साइड ऑफ स्टंप पर खेला है, दूर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने स्लिप बदले और सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कुल 88 47 रन और चाहिए यहां से जीतने के लिए। इनसाइड आउट फिर से विनीत। ज्यादा से ज्यादा कोशिशें अब विनीत को करनी चाहिए कि सुधांशु को स्ट्राइक दें। 10 पर 17 सुधांशु, 13 गेंदों में 9 पर विनीत। क्या इस बॉल पर विनीत के बल्ले से एक छक्का निकल रहा है?
जी उछाला तो है, उछाला तो है, और ये बिल्कुल ये छक्का चला गया। विनीत ने लगा दिया छक्का। बिल्कुल विनीत के बल्ले से ये छक्का निकली। अभी 94 और अब 25 गेंदों में 41 मात्र रन बचे हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज आखिर तक टिक गए तो भैया काम हो जाएगा। राजू पांडे कट, अच्छी फील्डिंग, आज फील्डिंग अच्छी हुई है मगध पैंथर्स की। बस फील्डिंग पूरे टूर्नामेंट में नवादा की फील्डिंग और रॉयल पटना की फील्डिंग खराब रही। बाद बाकी ओवर की समाप्ति एक और हो गई है 95 पर 7। अब पटना को चाहिए 24 गेंदों में 46 रन। आ जाएगा। आइए एक बार फिर से स्कोर की तरफ आपको लेकर चलता हूं मैं। 24 गेंदों का खेल शेष है और पटना के बिहार कम्युनिस्ट क्रिकेट एकेडमी को फाइनल में प्रवेश करने के लिए ये रन बनाने होंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है कुंदन शर्मा की टीम बिहार कम्युनिस्ट क्रिकेट एकेडमी, जो देर से दर्शक आए जिन्होंने पहले इनिंग का लुत्फ नहीं लिया। 134 रन बना पाने में सफल हुई थी मगध पैंथर। और पटना की टीम में जूझती हुई यहां पे विनीत आउट, गिर गई पटना की 8वीं विकेट। विनीत गोल। तो 135 रन को डिफेंड करने के लिए मगध पैंथर्स के गेंदबाजों को 10 विकेट की आवश्यकता थी, निकाली उन्होंने 8 विकेट। और भैया इन दोनों पुछल्ले बल्लेबाजों से क्या ही उम्मीद करेगी पटना के डगआउट में। लेकिन मैं उम्मीदें कर सकता हूं, एक बतौर कमेंटेटर होने के नाते हमें तो लड़ाना है दोनों टीम को, क्रिकेट के अंदर लड़ाना है, वो लड़ाई पीट वाली बात नहीं। और दर्शकों को आज भी एक शानदार मैच दिखा है। यानी एमपीएल सीजन 2 में सारे मैचेस भैया पैसे वसूल करने वाला सुपर डुपर हिट। ये मैच तो ब्लॉकबस्टर रहेगा। नीचे रही थी बॉल, नीचे रही थी बॉल, कनेक्शन सही हुआ नहीं। 95 for 8। अब 21 गेंदे का खेल शेष है, 40 रन अब भी बरकरार हैं। पिछली बॉल पर आउट होकर चले गए थे वापस विनीत। एक 6 भी उनके बल्ले से निकला था। शकमे में डाला, बिल्कुल लेक ऑफ पेस, बदली हुई लेंथ भी बिल्कुल पीछे खींचा। लंबी गेंद नहीं थी ये। हार्ड लेन पर टप्पा पड़ने के बाद तेजी से विकेट कीपर के दास्तानों में आई। गौतम यादव अब अपना छोड़ इन्होंने बदल कर गेंदबाजी करनी शुरू की है। हवा में गेंद, हवा में गेंद, लीजिए 9वीं विकेट चली गई है। पटना अब पूरी तरह से पस्त और ध्वस्त होती हुई, पटना की 9वीं विकेट ही नहीं गिरी है। अब गया के अंदर वो जश्न का माहौल भी तैर रहा है। फिजाओं में हवाएं चल रही हैं, धूल गर्दे, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। एक तो महाशिवरात्रि का अवसर, दूसरा भारत पाकिस्तान का मुकाबला। क्या आज गया के अंदर एक और जश्न मनेगा कि मगध पैंथर्स की टीम फाइनल में चली आई? तो भैया थोड़ा रुकिए, इंतजार कीजिए, एक विकेट अभी शेष है। अच्छा बिल्कुल आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर, और अब तो वो खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। फाइनल का जो टिकट बुकिंग, टिकट पर टिकट भी कट गई है शायद। लेकिन ये रुकिए, अभी आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर है। गौतम यादव ने आज 4 विकेट निकालकर शानदार परफॉर्मेंस किया है। पटना की आखिरी जोड़ी, और ये हेलीकॉप्टर छोटी सी सामने, क्षेत्ररक्षक मौजूद। 95 for 9 पटना को फाइनल का टिकट कटाने के लिए चाहिए कुल 17 गेंदों में 40 रन। ये 40 अब तक बरकरार हैं। एक चौका निकल जाएगा यहाँ पे, तेज तर्रार शॉट 16 बॉल में अब 99 for 9, 36 रन।
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी जी, बिल्कुल अभी उम्मीदें छोड़ी नहीं है पटना के आखिरी बल्लेबाजों ने। और बड़ी टीमों की यही निशानियां होती हैं कि आखिरी दम वे लड़ाई लड़ते हैं। तभी तो कहा गया कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता, कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। बेशक ये तकदीर का खेल है, मुकद्दर का खेल है, लेकिन उम्मीदें आखिरी तक नहीं छोड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 100 का आंकड़ा पूरा हो गया है। थोड़ी सी उछाल, अतिरिक्त उछाल थी गेंद में, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर टकराते हुए शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट या वाइडिश गली एरिया में गई थी। रन की कोई गुंजाइश नहीं। पटना को चाहिए जीतने के लिए 14 गेंदों में 35 रन, 14 बॉल 35 रन। ये लगते हैं भैया 6 छक्के लगा दे तो काम बन जाएगा। अच्छी गैदरिंग बिहाइंड द विकेट, उछाल थी गेंद में। एक छोटी उम्र का, कितनी उम्र है आदित्य विकेट कीपर की? 18 साल है। धर्मेंद्र धोनी नाम है। धर्मेंद्र धोनी नाम है विकेट कीपर का, धर्मेंद्र धोनी। धर्मेंद्र कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये धर्मेंद्र धोनी है। अच्छी विकेट कीपिंग। अरे बहुत शुक्रिया। देखिए लालू यादव भी गुस्से में नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 1 लाख हम देंगे। बहुत अच्छी बात लालू जी। 100 रन आए हैं, 9 विकेट का नुकसान हुआ है। आखिरी जोड़ी बीच मैदान और ये गेंदबाज अब चला सीना तान, नाम है निकू सिंह। नीचे रही थी गेंद, टप्पा बहुत अच्छा, हार्ड लेंथ के आगे जाके गिरती हुई गेंद। गेंदें घटती चली जाएंगी और रन अपनी जगह पर थोड़े थोड़े बढ़ते भी चले जाएंगे, तो अब परेशानियों की कोई बात नहीं मगध पैंथर्स के लिए। आखिरी जोड़ी बीच मैदान, हालांकि 6 छक्के लगा दे कोई तो काम बन जाएगा डियर। कौन मारेगा निक्की सिंह को? ये कहां गई ये बॉल? हवा में क्षेत्ररक्षक क्या मौजूद है? ये उसी के साथ यहाँ पे मुकाबले को 34 रनों से जीत लिया है मगध पैंथर्स ने। मगध पैंथर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया है। पटना के सामने लक्ष्य था कुल 135 रनों का और पटना ऑल आउट हुई 9 बॉल पहले 100 रन के कुल स्कोर पर। और मगध पैंथर्स क्रिकेट एकेडमी ने MPL सीजन 2 के फाइनल का टिकट कटा लिया। बने रहिए हमारे साथ। दूसरा मुकाबला YBCA और यूथ क्रिकेट क्लब एकेडमी गया के बीच। चलिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।